नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर आचार्य जीतू सिंह। करवा चौथ की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं हैं। हम जानते हैं ये बड़ी तपस्या का व्रत होता है, इतना आसान नहीं होता इस व्रत को रखना, क्योंकि निर्जल ये व्रत होता है और बहुत ही श्रद्धा से, बहुत ही सात्विकता से इस व्रत को रखा जाता है। जितना पहला पड़ाव खूबसूरत होता है, इस व्रत का समापन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता है। इनफैक्ट पहले पड़ाव से भी ज़्यादा होता है इस व्रत का आखिरी पड़ाव यानी समापन, जिसे हम कहते हैं चांद दर्शन, चंद्रमा के दर्शन, जिसके दीदार के बिना ये व्रत ही पूरा नहीं किया जाता। यानी चंद्रमा ने अपनी 16 कला संपूर्ण चंद्रमा ने आप सारी गृहिणियों को सुबह से लेकर के रात तक, चांद के दीदार तक, जो आपकी एक्साइटमेंट बढ़ा करके रखी होती है, वो सारी पूरी पूजा विधि विधान के साथ ही कंप्लीट होती है। और चंद्रमा को अर्घ देने के बाद आप सभी अन्न का और जल का सेवन करती हैं। गृहिणियों के लिए ये व्रत बहुत ही एक्साइटमेंट से भरा हुआ है, यानी उत्सुकता से भरा हुआ है। इनफैक्ट सिर्फ गृहिणियों के लिए नहीं, पूरे परिवार के लिए ये व्रत बहुत सी उत्सुकता से भरा हुआ होता है। आती है बात कि व्रत जब रखा जाता है तो हम किन चीज़ों का खास करके ध्यान रखते हैं। पहले पड़ाव को भी आपने बहुत अच्छे किया, जब सरगी की हमने बात की थी वो भी हमने आपको बहुत अच्छे से बताया। इसके अलावा आपको शाम की पूजा का भी पूरा तरीका, समय, मुहूर्त हमने बता दिया। चंद्रमा के निकलने का समय भी अभी बताने वाले हैं। जैसे आपको चंद्रमा ने रोक कर रखा है, ऐसे हमने भी आपको रोक करके रखा है कि चंद्रमा का दीदार कितने बजे होने वाला है, ताकि आप चंद्रमा को अर्घ दे करके इस व्रत को पूर्ण कर सकें। अब आती है बात कि चंद्रमा को जब आप अर्घ देते हैं तो आपको किन चीज़ों की सावधानियां रखनी अति उत्तम होता है। ये व्रत आपने किसके लिए रखा है? अपने पिया के लिए, अपने हमसफ़र के लिए, अपने जीवन साथी के लिए, जिस पर आप जी जान न्योछावर करती हैं। और इस व्रत को जब आप पूरा दिन श्रद्धा से रखती हैं तो शाम को जैसे ही, यानी रात के ये चांद का जैसे ही दीदार होता है, जैसे ही चंद्रमा आते हैं तो भाग करके जल्दी अर्घ देना शुरू कर देते हैं। क्या ये सही है? क्या आपने इस चीज़ के बारे में सोचा है कभी कि चंद्रमा जब उगता है, जब चंद्रमा सामने दर्शन देता है तो वो बाल्य अवस्था में होता है, यानी वो उसका बचपन होता है। व्रत रखते हैं आप अपने पति देव का, पूजा करते हैं आप बाल्य अवस्था के चंद्रमा की, जो कि नहीं ठीक होता। कहा जाता है जब तक पूर्ण चंद्रमा ना हो तो अर्घ नहीं देना चाहिए, या फिर जब तक वो अपनी पूर्ण अवस्था से पहले, यानी मिडल की अवस्था में नहीं होता है, जवान जिसे हम कहते हैं, तब तक आपको गृहिणियों को ये अर्घ नहीं देना चाहिए। पूरा दिन इंतज़ार किया तो फिर आखिरी पड़ाव में इतनी जल्दबाजी क्यों? क्योंकि समापन का जो पड़ाव होता है ये किसी भी विधि विधान का अति उत्तम पड़ाव होता है। ऐसे में ही आप चूक कर जाते हैं, जिसके कारण कई बार आपके जीवन में कुछ ऐसी परेशानी, ऐसी समस्याएं आ जाती है जिसका हल निकालना बहुत ही मुश्किल आपको दिखने लगता है। यानी यूँ कह सकते हैं कि उसका हल ही नहीं निकल पाता है। तो ऐसे में ना आपके जीवन में कभी स्ट्रेस हो, पति पत्नी में एक दूसरे के प्रति लगाव और खिंचाव जरूर होना चाहिए। वो खिंचाव और लगाव के चलते आपने कुछ विधि विधान का खास ध्यान रखना है, क्योंकि ध्यान की ज़रूरत है आपको। आपने सारी चीज़ें विधि विधान से ही की हैं, पूरे 16 श्रृंगार भी किए हैं, शाम की पूजा भी अच्छी की है, व्रत में भी आपने कोई चूक नहीं की है, लेकिन फिर आखिरी पड़ाव में, समापन में इतनी बड़ी चूक कैसे कर देती हैं महिलाएं। और तो और देखिए, चांद निकलने से पहले महिलाओं ने ड्यूटीज लगा दी होती हैं कि बच्चे आप छत पर जाकर के देख लीजिए, पति बाहर खड़े होकर के देख रहे हैं, फोन पर एक दूसरे के साथ कांटेक्ट हो रहा है कि चंद्रमा जी आ गए हैं, जल्दी आ जाइए। ये नहीं कीजिएगा, इतनी जल्दबाजी कभी नहीं मचानी चाहिए। कहा जाता है कि जब जब आप आखिरी पड़ाव यानी समापन के पड़ाव की
पूरी विधि विधान बहुत ही धैर्य से और शांति से करते हैं तो ही आपके जीवन में सुखों की बरसात के साथ साथ आपको पूरे व्रत का पूरा फल मिलता है। अब चांद को जब आप अर्घ देते हैं, जो भी आपके अपने खानदान का रिचुअल चला आ रहा है उस रिचुअल को पूर्ण कीजिएगा, लेकिन चंद्रमा को हमेशा छलनी से ही देखना चाहिए। छलनी से ही चंद्रमा का दीदार करना चाहिए, पहली बात। और फिर कहा जाता है कि जब भी गृहिणियां अर्घ दें तो अपने पैरों के नीचे एक लकड़ी का पाटा जरूर रखें। लकड़ी हमारी स्वच्छता का कारक मानी गई है, शुद्धता का कारक मानी गई है, इसीलिए लकड़ी के पाटे का इस्तेमाल किया जाता है। या इनफैक्ट आप बहुत बड़े लकड़ी का पाटा नहीं है तो लकड़ी का कुछ टुकड़ा ले आइए, उसे अपने पैरों के नीचे रख कर ही आपने अर्घ देना है जल से चंद्रमा को। परिक्रमा, कुछ लोग एक परिक्रमा करते हैं, कुछ 2 करते हैं, 3 करते हैं, लेकिन कहा जाता है कि चंद्रमा की या तो 7 परिक्रमा करनी चाहिए या फिर पूरी 16 परिक्रमा करनी चाहिए। ये अधूरी परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। या 7 परिक्रमा कीजिए या फिर 16 परिक्रमा कीजिए। आप ये ध्यान रखिएगा। हम विधि विधान से आपको सारी चीज़ें इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि आपने इतनी मेहनत से, इतनी शिद्दत से, इतनी श्रद्धा से आपने इस व्रत को रखा है, तो चांद के दीदार में जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। जब आप अर्घ दे दें, परिक्रमा का जो समय आता है उसमें कम से कम 7 या फिर 16 परिक्रमा ही पूर्ण करनी है आपने। उसके पश्चात ही आपने सारा अर्घ दे करके धूप दीपक दिखा करके अपने छलनी से तो ही आपने पतिदेव का दीदार करना है। मन के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपके एक ही कामना होनी चाहिए कि आप दोनों के बीच में प्यार बना रहे, सुख संपन्नता रहे आपके परिवारों में, और हमेशा स्वस्थ रहे, खुश रहे, तरक्की की ओर ही आप दोनों के, इनफैक्ट पूरे परिवार के कदम बढ़े। आप यकीन मानिएगा, अगर महिलाएं बड़ी श्रद्धा से इस समय चंद्रमा से कुछ भी मांग लेती हैं तो यकीन मानिए वो पूर्ण होती है। हम सीमित हो जाते हैं कुछ चीज़ों तक। जब मांगने की बारी आती है तो वहाँ हमें ध्यान नहीं रहता हम क्या मांग सकते हैं। चंद्रमा किस चीज़ के कारक? आपके स्वास्थ्य के कारक कहे जाते हैं, तो स्वास्थ्य आपका ठीक कर सकते हैं आप इसे दर्शन के बाद। और किसके कारक? बच्चों के कारक कहे जाते हैं। बच्चों के स्वास्थ्य में उन्नति होती है। चंद्रमा करवा चौथ के दिन पति के कारक भी कहे जाते हैं, तो पति की पूरी संपन्नता के लिए आप उनसे वरदान मांग सकते हैं। चंद्रमा बुजुर्गों के कारक कहे जाते हैं, तो बुजुर्गों के घर का स्वास्थ्य एकदम उत्तम रहे ये दुआ आप कर सकते हैं। चंद्रमा मूवमेंट के कारक कहे जाते हैं, यानी कभी भी आपका कोई कार्य नहीं रुक सकता अगर आप श्रद्धा से चंद्रमा से मांग लेते हैं। चंद्रमा आपकी मानसिक स्थिति के कारक कहे जाते हैं। अगर आपको कहीं मेंटली डिस्टर्बेंस होती है किसी के कारण भी, यकीन मानिए इस समय दुआ मांग लीजिए, वो भी ठीक हो जाता है। चंद्रमा हमें डिप्रेशन नहीं होने देता अगर कुंडली में चंद्रमा की कंडीशन अच्छी है। तो ऐसे में 1 2 3 4 नहीं, ढेरों पूर्ण भरमार आपको उनके आशीर्वाद की मिल सकती है, चंद्रमा के आशीर्वाद की मिल सकती है। लेकिन हम सिर्फ एक चीज मांग करके खुश हो जाते हैं, क्योंकि ये व्रत पूरी सात्विकता से रखा हुआ व्रत, ये ऐसा व्रत होता है अगर गृहिणी, अगर सुहागिन स्त्री श्रद्धा से उस दिन चंद्रमा से कुछ भी मांग ले, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अगर आपके किसी कारण से तनाव, स्ट्रेस चल रहे हैं, यानी पति पत्नी के रिश्तों में कुछ दरार आ चुकी है, चाहे पत्नी है या पति है, आप व्रत रख लीजिए। क्योंकि आजकल पति भी व्रत रखते हैं, लेकिन पत्नी जरूर व्रत रख रहे, क्योंकि एक और मौका आपको अपने जीवन में फिर से इकट्ठे रहने का मिल सकता है। यकीन मानिए, करवा चौथ का एक ऐसा दिन होता है और करवा चौथ की रात्रि की पूजा, चंद्रमा की पूजा, ऐसी पूजा होती है कि आपका रिश्ता अगर वो डिवोर्स केस तक पहुंच गया है, वहां से भी मुड़ सकता है। और सुहागिन स्त्रियों में वो ताकत होती है उस रिश्ते में एक नई जान दोबारा से भरने के लिए।
तो चंद्रमा आपको क्या क्या दे सकता है? हमारी ज़िंदगी में हमेशा हम लोग कुछ चीज़ों में खुश होकर के रह जाते हैं। अपनी ज़िंदगी में सुख समृद्धि और संपन्नता अगर भरनी है तो अपने चंद्रमा को अर्घ देने का तरीका यही रखना है। अब आती है बात कि चंद्रमा को अर्घ देना कितने बजे है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सारी चीज़ें आपने देख ली कि चंद्रमा को अर्घ ऐसे देना है, चंद्रमा ये कुछ दे सकते हैं, बहुत कुछ आपकी जीवन में आपको कुछ दे सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा जो है वो सबसे फास्टेस्ट प्लेनेट है। चंद्रमा धरती के सबसे नज़दीक का प्लेनेट है। तो ढेरों झोलियां भर लीजिए आप चंद्रमा से। समय क्या होना चाहिए जब आप अर्घ दें, यानी चांद के दर्शन कब होने वाले हैं। तो चांद के दर्शन का तो समय हम बता रहे हैं, लेकिन चंद्रमा को बाल्य अवस्था में अर्घ ना दे करके थोड़ा उसे इसे पूर्ण होने दीजिए, थोड़ा सा बड़ा होने दीजिए। अब आती है बात कितने बजे का चांद। 8:16 से लेकर के 8:26 के बीच का समय है जब चंद्रदेव आपको दर्शन देंगे। तो थोड़ा समय आपने धैर्य रखना, दर्शन कीजिए। और कहा जाता है कि जब चंद्रमा उगते हैं तो आप उनकी होरा में रहिए, नीचे नहीं सजते रहिए। आप छत पर जाइए, जो भी माध्यम से आपको लगता है कि चंद्रमा दिख सकता है, वहाँ खड़े होकर के चंद्रमा की होरा में रहिए। बच्चों को चंद्रमा की होरा में रखिए, आप स्वयं रहिए, अपने पति देव को चंद्रमा की होरा में रखिए, यानी उस रोशनी में आप रहिए। आपके जीवन में रोशनी भर जाएगी। तो समय भी बता दिया, तरीका भी बता दिया, और क्या क्या आप पा सकते हैं ये भी बता दिया। तो आपने अपने जीवन में अपने व्रत को सफल करना है तो इन विधि विधान का पूरा ध्यान रखिएगा। आपके जीवन में हमेशा खुशियां बनी रहे, आप हमेशा स्वस्थ रहें, हमेशा तरक्की की तरफ रहें, हमारी यही कामना है। अगेन ढेरों शुभकामनाएं हैं आप सभी को करवा चौथ की। अगर आप लोगों ने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि जो हटके वीडियोज़ होंगी वो आप तक ज़रूर पहुंचेंगी। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।